जो ऑप्टिकल की बात करेंगे, हिस्टोसिस जो कि डिफरेंट बिहेवियर्स को करेगा टुवर्ड्स पीपीएल, उसको ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। टेंडेंसी होता है रोटेट करना पीपीएल को पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। पीपीएल है, पोलरीमीटर ट्यूब है, डेक्स्ट्रो है, लीवो रोटेटरी है। फैक्टर क्या क्या है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ कंपाउंड है। स्पेसिफिक रोटेशन के जब पीपीएल को पास करेंगे पोलरीमीटर ट्यूब से, लेंथ 1 डेसीमीटर, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, तो उसको स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे। मॉलिक्यूल शुड बी कैरल होना चाहिए, जो कि डिवाइड नहीं होगा इक्वल हाफ्स में, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड इन इक्वल हाफ। एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कायरल ऑब्जेक्ट है, मिरर इमेजेस है एकरल ऑब्जेक्ट के, जो कि कंपाउंड्स के सुपर इंपॉसिबल है। नॉन सुपर इंपॉसिबल है, कैरल ऑब्जेक्ट है, स्क्रू है। नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। मॉलिक्यूल भी कैरल होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, और नो पॉस होना चाहिए। कैरल सेंटर क्या होता है बच्चों? जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप और वैल्यू कैरल सेंटर है बच्चों। जैसे क्लोरीन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कैरल सेंटर है, कैरल सेंटर है। पॉस क्या होगा बच्चों? इमेजनरी पॉइंट जो कि पास करेगा मॉलिक्यूल को, बाइसेक्ट करेगा इक्वल हाफ, उसको पॉस कहेंगे। पॉस है, पॉस है, पॉस है, पॉस है। CCl4 में 6 पॉस है, CH2Cl में पॉस है, पॉस है, पॉस है, नो पॉस। मिनिमम वैल्यू से सेम होनी चाहिए पॉस के लिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? इमेजिनरी सेंटर पास करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मीट करेगा सेम फेस में, उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। कॉस है, पॉस है, कॉस है, पॉस है, पॉस नहीं है, कॉस है। मीथेन में कॉस नहीं है। सिंगल टेट्राहेड्रल में बनता कॉस नहीं बनता, ट्रायंगल में बच्चा कॉस नहीं बनता। फिजर प्रोजेक्शन इक्लिप्स है, नो कॉस नो पॉस। न्यूमैन प्रोजेक्शन इक्लिप्स में बनता, कॉस नहीं बनता। कैरल मॉलिक्यूल क्या है? यदि 1 कैरल कार्बन है तो ये कैरल मॉलिक्यूल है। एक कैरल कार्बन है, लैक्टिक एसिड है, कॉमन है, 1 कैरल कार्बन, कैरल मॉलिक्यूल, नो पॉस, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। टार्टरिक एसिड है बच्चों, 2 कैरल कार्बन, कैरल मॉलिक्यूल, नो पॉस, ऑप्टिकली एक्टिव। यदि मॉलिक्यूल में मोर देन 1 कैरल कार्बन है तो एंड नो पॉस है तो वो कैरल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। 2 कैरल कार्बन, एक कैरल मॉलिक्यूल होगा, ड्यू टू पॉस होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चों। यहाँ पे देखो पॉस है, सी से जब भी कैरल कार्बन होगा ऑप्टिकली शो करेगा। मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट प्लेन है, नो कैरल कार्बन बट कैरल होगा, नो पॉस, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। स्टिमुलेटेड एल्कीन यदि बोथ साइड टर्मिनल डिफरेंट होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मिथाइल मॉलिक्यूल है, 2 डिफरेंट नो कैरल कार्बन, एक कैरल होगा, ड्यू टू पॉस होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। डॉगी डबल बॉन्ड राइट जी आइसो करेगा, डबल बॉन्ड इवन होगा तो आइसो करेगा। डॉगी डियो, रॉगी डॉगी डियो, डबल बॉन्ड इवन होगा तो आइसो करेगा, बट डिफरेंट वेन्सेस शुड बी डिफरेंट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट फिनोमिना इज 2 डिफरेंट प्लेन है, जो स्टेरिक डिफरेंस नो कैरल कार्बन, 2 डिफरेंट प्लेन है, स्टेरिक डिफरेंस नो कैरल कार्बन, एक कैरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नो कैरल कार्बन, कैरल नाइट्रोजन, कैरल मॉलिक्यूल, नो पॉस, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। रैपिड एम्ब्रेला इन्वर्जन में बच्चों क्या होगा? कैरल कार्बन, कैरल नाइट्रोजन होगा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ड्यू टू रैपिड एम्ब्रेला इन्वर्जन, फ्लिपिंग होगा रूम टेंपरेचर में, क्योंकि जो एनर्जी होता है इंटर कन्वर्जन होगा ईच अदर में अवेलेबल है रूम टेंपरेचर, तो अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन डी स्मॉल एल होगा बच्चों, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल को, जो कि प्रैक्टिकली होगा, फाइंड होगा पोलरीमीटर के थ्रू। ये इट में भी डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या होगा? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड होगा। OH होगा राइट साइड होगा तो डी है, लेफ्ट साइड होगा तो एल होगा, ठीक है। OH हो गया बच्चों, प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। OH सिमेट्रिक है, OH लेफ्ट साइड है, ठीक है। डी ग्लूकोज है, सिमेट्रिक कार्बन है, एल ग्लूकोज है। OH है बच्चों, डी थ्रियोज है, सेम ग्रुप सेम साइड, अपोजिट थ्रियोज है, थ्रियोज है बच्चों, और ये क्या है? थ्रियोज है, एल थ्रियोज है, डी थ्रियोज, एल थ्रियोज। डी एलेनिन बच्चों, डीएल एक्सेप्ट यूज होता है कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड में, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जो कि और इसके अलावा सभी नेचुरल अमीनो एसिड क्या ऑप्टिकली एक्टिव हैं। एल है बच्चों, NH2 है, इंटरचेंज करेंगे बच्चों, ठीक है। एल है। फिजर रूल क्या है? मोस्ट ऑक्सीजन ग्रुप वर्टिकल पे होगा, टॉप पे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, R रेक्टस क्लॉकवाइज, S एंटी क्लॉकवाइज। RS कॉन्फ़िगरेशन फिजर पोजीशन वर्टिकल अवे फ्रॉम द वीवर टुवर्ड्स द वीवर होगा, ठीक है। असाइन करेंगे प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू कैरल कार्बन अकॉर्डिंग टू CIP रूल, प्रायोरिटी टाइप टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर आइसोटोप से तो प्रायोरिटी टाइप टू एटॉमिक मास होगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी पहला होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ पे होगा। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ पे प्रेजेंट है वर्टिकल लाइन पे तो 1 to 2 मूव करेंगे क्लॉकवाइज, 1 to 2 एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिकल लाइन पे, यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वर्टिकल पे, ठीक है। तो अगर इसको 1 to 2 अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये होगा R, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे होमोमर होगा, यदि लोएस्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा हॉरिजॉन्टल पे तो 1 to 2 क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज S होगा, 1 to 2 एंटी क्लॉकवाइज में R होगा, बोथ आर इनइंशियोमर, ठीक है। यदि क्रॉस करेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को 4 को बट नेवर क्रॉस थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप, इनइंशियोमर, ठीक है। असाइन करेंगे प्रायोरिटी जो कि अटैच्ड होगा कैरल कार्बन अकॉर्डिंग टू साइट रूल, लोएस्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा डैश लाइन पे 1 to क्लॉकवाइज R होगा, एंटी क्लॉकवाइज S होगा, इनइंशियोमर। प्रेजेंट होगा वेज पे तो 1 to क्लॉकवाइज S होगा, 1 to एंटी क्लॉकवाइज R होगा। अपन क्रॉस कर सकते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बट नेवर क्रॉस थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है वेज और डैश लाइन पे तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज से बिटवीन टू ग्रुप्स अपन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जनरली लिखेंगे डैश लाइन पे, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस है बच्चों। उसके बाद देखो डास, मतलब क्या होगा कि डास वास हार वार, मतलब एंटी क्लॉकवाइज S, ठीक है,
वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज एस, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज वास, डैश में एंटी क्लॉकवाइज एस, वार में वेज एंटी क्लॉकवाइज आर। इन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज को इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है बच्चों। सेम फिजिकल क्या होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रॉपर्टी है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट वॉल्यूम पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल और केमिकल पॉटी एक आयरन रिएजेंट होगा। बल्कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही इंस्ट्रूमेंट्स को करेंगे। डायस्टोनिमर क्या होगा, जो कि मिरर इमेज नहीं होगा ईच अदर का। डायस्टोनिमर में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा। बोथ आर नॉट मिरर इमेज, डायस्टोनिमर जीआई, स्टीरियोइसोमर मिरर इमेज नहीं है, डायस्टोनिमर ऑप्टिकल है। सभी जीआई डायस्टोनिमर में, सभी डायस्टोनिमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको अपन बच्चों नेक्स्ट टर्म में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं है, इसको हो जाएगा, ठीक है। मीजो कंपाउंड बच्चों बात करेंगे तो जिसमें मिनिमम 2 कैरल कार्बन हो विद कॉस एंड पॉस, इसको मीजो कंपाउंड कहेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू पॉस एंड पॉस, इंटरनल कंपनसेशन होगा। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से नेट रोटेशन 0 होगा। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होगा लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मीजो टार्ट्रिक एसिड है बच्चों, ठीक है। नॉट नो कैरल नॉट मीजोमर है कंपाउंड, इसमें 2 आइडेंटिकल कैरल कार्बन हो, 1 आर दूसरा एस, तो उसमें मीजो होगा। रेसिड्यू मिक्सचर डी और प्लस माइनस होगा। इक्विमोलर डीएल में इक्विमोलर रेसिड्यू मिक्सचर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। 50% डी लैक्टिक एसिड, 50% एल। रेजोल्यूशन क्या होगा, सेपरेशन ऑफ डीएल फ्रॉम रेसिड्यू मिक्सचर्स को रेजोल्यूशन से सेपरेट करने के लिए एक आयरन रीजेंट का यूज करते हैं जो कि डायस्टोनिमर फॉर्म करेगा, जो कि इजीली सेपरेटेड होगा। मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 2 की पावर n होगा। नंबर ऑफ कैरल कार्बन होगा, मेसो कंपाउंड 0 होगा, ऑप्टिकल आइसोमर 0 होगा। रेसिड्यू मिक्सचर A/2 होगा। डी ग्लूकोज है, ठीक है बच्चों, 8 हो गया। मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है, n इवन है, A की 2n-1 होगा। मेसो कंपाउंड n/2 की पावर 2-1 होगा, ऑप्टिकल A+n होगा, ठीक है बच्चों। n ओड हो गया, R = A/2 हो गया, ठीक है। टोटल स्टीरियो आइसोमर हो गया, टोटल स्टीरियो आइसोमर हो गया। एसिमेट्री का बच्चों n की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। RCS SCS RCS, ठीक है, 6 है। यहाँ पे टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स वगैरह हो गए बच्चों। टोटल रेसिड्यू मिक्सचर 2 है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, ठीक है। तो बच्चों एजियो ड्रॉप हो तो बच्चों सॉल्यूशन में कि एजियो ड्रॉप को अपन सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, वो तो ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे एसिमेट्रिक है, 2 की पावर n है बच्चों, 2 की पावर 3 8 है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, सिस है, ट्रांसटॉन से, सिस्टॉन से, सिस्टॉन से बच्चों। टोटल स्टीरियो आइसोमर 6 है बच्चों, ठीक है, ये हो गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है बच्चों, ठीक है। R = A/2 है, n इवन है, A = 2 की पावर n-1 है। मीजो है, n/2 की पावर 2-1 है। O + m है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 होगा। R = A/2 होगा बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक होगा तो टोटल कैरल कार्बन 2 की पावर n है, n क्या है, नंबर ऑफ कैरल कार्बन है। रेजोल्यूशन क्या है, सेपरेशन करना d और l को, ठीक है। अपन रिएजेंट यूज करेंगे। रेसिड्यू मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन बच्चों, ठीक है। मीजो टार्ट्रिक एसिड हो गया बच्चों, याद रखना। मीजो कंपाउंड क्या होगा, इसमें मिनिमम 2 कैरल कार्बन होंगे विद कॉस और पॉस। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू पॉस एंड पॉस और इंटरनल कंपनसेशन, और इंटरनल कंपनसेशन विच इज नेट रोटेशन 0 होगा। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चों। सभी जीआई डायस्टोनिमर होगा, सभी डायस्टोनिमर जीआई नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। डायस्टोनिमर क्या होंगे, जो कि मिरर इमेज नहीं होंगे और इसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है बच्चों। इन इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल, और इसको सेम प्रॉपर्टी होगा विद एक आयरन रीजन। केवल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही इन इंस्ट्रूमेंट्स को करते हैं बच्चों, ठीक है। दास वास हार वार, दास होगा एंटी क्लॉकवाइज एस होगा, वास होगा वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज एस होगा, हार मतलब हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर होगा, वेज एंटी क्लॉकवाइज आर होगा। दास वास हार वार, ठीक है, ये हो गया बच्चों। डॉगी डीओ मतलब डॉगी रॉगी, रिंग ऑड आई जीआई होगा, डबल बॉन्ड ऑड आई डॉगी डीओ, डबल बॉन्ड इवन होगा तो ओआई होगा, ठीक है। इनसोमर हो गया बच्चों। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एटॉमिक वेट हो गया बच्चों, ठीक है। ये हो गया डॉगी डीओ, डबल बॉन्ड ऑड आई होगा, जी होगा, डबल बॉन्ड इवन होगा तो ओआई होगा, ठीक है। ओएच राइट साइड है तो कैपिटल डी, लेफ्ट साइड है तो स्मॉल कैपिटल एल होगा, ठीक है। 2 पैरल मॉलिक्यूल है, टर्मिनल वैल्यू से डिफरेंट होगा, ठीक है। ऑप्टिकली शो करेगा। मोर देन 1 कॉस होगा, नो कॉस तो पैरल मॉलिक्यूल होगा। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव का क्या होगा बच्चों, कि मॉलिक्यूल शुड बी पैरल होना चाहिए और नो कॉस होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, ठीक है। और बच्चों ट्रायंगल में कभी कॉस नहीं बनता, ट्रायंगल में कॉस नहीं बनता, मिथेन टेट्राहेड्रल में कॉस नहीं बनता, इक्विलेटरल फिशर में कभी कॉस नहीं बनता, नो कॉस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में बच्चों, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना ध्यान रखना। मिलेंगे जीओसी फर्स्ट के साथ नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।